नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आजादी के बाद पहली जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रही है। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में लागू भी हो जाएगा। 2014 केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज है। मौजूदा धार्मिक पारिवारिक कानूनों को बदलने के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के विचार ने लोगों का ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय एकता के लिए एकरूपता बीजेपी की विचारधारा के मूल में रही है। यह बहस नई नहीं है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार यूसीसी बिल लेकर आई है। विडंबना यह है कि यूसीसी बिल राज्य स्तर पर आया है। ऐसी चर्चा है कि असम और गुजरात भी इसी तरह के यूसीसी को अपना सकते हैं। ये अपने आप में भारत में पारिवारिक कानून में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। यूसीसी अब राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्णय लेने का मामला बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर यूसीसी आखिर क्या है वो आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि यूसीसी आखिरकार काम कैसे करेगा। यह विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, भले ही वह राज्य से बाहर रहते हो। यह तब भी लागू होगा जब विवाह में शामिल पक्षों से केवल एक ही उत्तराखंड का निवासी हो। अब आपको बता दें कि इस राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें, संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान है। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है, जहाँ मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। यूसीसी के बाद आखिरकार बदलाव क्या होंगे, ये भी आपके मन में सवाल हो रहा होगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इसमें वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी और गांव स्तर तक की शादी की पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरे तरीके से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटी की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक दिया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।